नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं एकेई लर्निंग पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, तो मैथ्स के लिए क्या है, हम कौन सा चैप्टर आज शुरू करते हैं। नाइन्थ क्लास का पहला चैप्टर, नाइन्थ क्लास का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, जिसे कहते हैं नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम एनसीईआरटी बुक से करवाया जाएगा। कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन दूंगा मैं। सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, जहां पे भी एनसीईआरटी लगती है उसके लिए यूजफुल है। और मीडियम कौन सा रहेगा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहेगा। लेकिन कहीं पे मुझे जैसे कोई हिंदी से इंग्लिश मीडियम में आ रहा होगा तो मैं हिंदी के भी शब्द यूज करूंगा। जैसे मैंने संख्या पद्धति बोली है ना, नंबर सिस्टम्स, तो उसके बारे में पढ़ाई होगी, 9th क्लास के लिए है। तो भाई आज मैं थ्योरी ऐसे करवाऊंगा ना कि जैसे आपने आज तक सीखा ही नहीं होगा। नंबर लाइन के बारे में हम जानते हैं, संख्या रेखा के बारे में जानते हैं। संख्या रेखा में सबसे पहले देख लो, ये रही संख्या रेखा। मैं बना देता हूँ, एक मिनट दीजिए। संख्या रेखा है, संख्या रेखा कैसे, ऊपर चार्ट बना हुआ है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, 3 इक्वल गैपिंग है, यहाँ पे 1, -1, -2 और माइनस, ऐसे चल रहा है। अब एक बात बताओ, ये जो 0 है, 0 से 0 एक तरीके से समझ लो मेड का काम करता है। मेड, खेत में मेड कौन कौन जानता है भाई? खेत में मेड जो होते हैं ऐसे होता है, डिवाइडर होता है। किसका? कि एक साइड में दूसरे का खेत है, एक साइड में दूसरे का खेत है। तो किसका किसका खेत है भाई? एक तो एलएचएस का खेत है लेफ्ट साइड में, और दूसरे साइड में किसका है? आरएचएस का खेत है। अब देखो आरएचएस वाली जो भी संख्या होंगी कौन कौन सी हैं? 1 2 3, ये सो ऑन चलती जा रही हैं। ये कैसी होती है? पॉजिटिव होती हैं। कैसी होती है? पॉजिटिव, धनात्मक होती हैं। और इधर वाली कैसी होती है? नेगेटिव होती हैं। कैसी होती हैं? नेगेटिव होती हैं। ये नेगेटिव होते हैं। 0 ना कि पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। संख्या रेखा के बारे में हमने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है। नंबर लाइन के बारे में हमने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है। उसके बारे में और ज़्यादा विस्तृत जानकारी जानते हैं। जैसे आप सपोज करो कि एक आपकी दोस्त है गीता। गीता कहाँ पे खड़ी है? 0 पे खड़ी है। गीता कहाँ पे खड़ी है? 0 पे खड़ी है। गीता कहाँ पे खड़ी है? 0 पे। एक खेल के माध्यम से एक चीज समझाने चाहता हूँ कि नंबर कैसे होते हैं, नंबर के टाइप्स के बारे में बताना चाहता हूँ। तो गीता कहाँ पे खड़ी है? 0 पे खड़ी है। और वो अगर पॉजिटिव साइड में 1 2 3, उसके हाथ में एक थैला है, उसके हाथ में एक थैला है, और उस थैले में नंबर को उठा के रख रही है, नंबर को उठा के रख रही है। पॉजिटिव वाले सारे 1 2 3 को एक थैले में उठा के रख लिया। तो जो थैला तैयार होगा वो ऐसे नंबर का तैयार होगा। देखो कैसे, सर ये थैला तैयार हो गया, तो थैला तैयार हुआ है, थैले में रख लिया और उसको गांठ बांध दी। तो गांठ बांध दी, अब उसको गांठ बांध दी, 1 2 3 सारे पॉजिटिव नंबर, 1 2 3 4 5, इन सबको आपने रख दिया ऐसे सो ऑन, एक गट्ठर में रख दिया। तो इन नंबर का कलेक्शन क्या कहलाएगा? इन नंबर का कलेक्शन क्या कहलाएगा मैथमेटिक्स में? तो क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कहेंगे। और जिसको एन से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? एन से। अच्छा, ये चल नहीं रही है अच्छी हैंड राइटिंग में, तो मैं आपको यूज कर देता हूँ ये वाला। ये क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर। ये क्या कहलाएंगे? तो इनका भर क्या आएगा? अब दिखाई दे रहा है? अच्छा, व्हाइट वाला ही ले लेता हूँ। नेचुरल नंबर कैसा होगा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या हो गए? अब इसका मतलब यहाँ से डेफिनेशन आ जाती है, 1 से लेके 1 2 3 जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं उनको एक साथ में कर लिया जाए, वो क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर कहलाएंगे। आप सब समझ रहे हैं इस बात को? अब मान लो वो 0 से गई और कहां तक गई है? पॉजिटिव वाले सारे लेके गई है। 0 से गई है और पॉजिटिव वाले सारे लेके गई है, पॉजिटिव वाले सारे लेके गई है, उठा ली और इस कट्टे में धर दिया, इसने यहाँ पे धर रखा। अब उसने 0 को छोड़ रखा है, 0 को इंक्लूड नहीं करा। अगर उसने 0 को इंक्लूड कर दिया उस कट्टे में, 0 को और डाल दिया, देखो कहां पे 0 डाल दिया, ये 0 यहाँ पे और उठा के, ये वाला 0 उठा के यहाँ पे इसने डाल दिया, यहाँ पे इसने डाल दिया। तो बैग में कहां से कहां तक के नंबर आ जाएंगे? 0 1 2 3, ऐसे पॉजिटिव वाले सारे हो जाएंगे, 0 भी इंक्लूड हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे? होल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? होल नंबर। होल नंबर।
होल नंबर, और होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इस बोरे का नाम क्या रख देते हैं, होल नंबर। क्या रख देंगे, डब्ल्यू, डब्ल्यू वाला बोरा होल नंबर। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ऐसे डेफिनेशन किसी ने करवाए भाई आपको? इस हिसाब से डेफिनेशन खेल के माध्यम से, नंबर लाइन के माध्यम से हम सीख रहे हैं कि हमने जीरो को इंक्लूड कर दिया। पहले गीता कहाँ पे चल रही है, पॉजिटिव वालों को उठाया, पॉजिटिव वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऐसे सो ऑन चलता गया, और उसको एक कट्टे में, एक बोरे में रख लिया, और उस बोरे का नाम क्या रख दिया हमने, नेचुरल नंबर बोरा रख दिया। अब उसने उसी बोरे में जीरो को भी डाल दिया, तो क्या हो गया, होल नंबर बन गया। क्या बन गया बच्चों, होल नंबर बन गया। अब वो एक और काम करेगी, क्या कह रही है, कह रही है अभी तो हमने जीरो वाले डाले, अब नेगेटिव वाले भी हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। क्या डाल देंगे, नेगेटिव वाले भी डाल देंगे, इसी नेगेटिव वाले भी डाल देंगे, -1 -2 वाले भी डाल देगी ये इसी में जब -1 -2 वाले भी डाल दिए गीता ने बोरे में, तो उस वाले बोरे का क्या नाम रख देंगे हम, जेड। जेड से, जेड मतलब जेड वाला बोरा क्या होगा, ये होगा इंटीजर्स। क्या होंगे, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, अब सर बोलोगे, माइनस वाले सारे नंबर, माइनस वाले सारे नंबर, माइनस वाले सारे नंबर, जीरो वाले भी सारे नंबर और पॉजिटिव वाले भी सारे नंबर मिल के जो भी नंबर लाइन पे बनाएंगे, इसको क्या कहेंगे, इंटीजर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटीजर्स। इंटीजर्स जेड से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, इंटीजर्स। फिर से कहानी बता देता हूं, नंबर लाइन पे क्या करा उसने, पॉजिटिव वाले नंबर के कट्टे को नेचुरल नंबर कहेंगे, और फिर उसके बाद उसने जीरो इंक्लूड कर दिया, तो उसको क्या कह देंगे, होल नंबर कह देंगे। और जब उसने नेगेटिव वाले इंक्लूड कर दिए, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे इंटीजर्स। तो z से क्यों डिनोट किया जाता है भाई, नेचुरल नंबर n से डिनोट हुआ, होल नंबर w से डिनोट हुआ, ये z से क्यों डिनोट हुआ, इसके पीछे का रीजन है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये ग्रीक नहीं जर्मन लैंग्वेज से है, सॉरी ग्रीक बोल देते हैं, ये किससे है, जर्मन वर्ड से आया हुआ है, जहल, जहलन, जहलन, जहलन मतलब टू काउंट, किसी चीज को जोड़ना, जहलन, जहलन, दैट मीन्स टू काउंट या टू फिगर आउट, फिगर आउट, तो क्या कहेंगे, फिगर आउट। अब ज्यादा देरी नहीं होगी, आपके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, बस यहाँ पे आ जाते हैं लास्ट, रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर। अब भाई नंबर लाइन आपने सीखी है, नंबर लाइन में अभी हमने 7th क्लास में, 6th क्लास में और सारी चीजें सीखी हैं। तो -1 -2 ऐसे है, -1 -2 होने के बाद +1 +2, हमने ये भी तो फ्रैक्शन भी तो यहाँ पे करे हैं, इस पे फ्रैक्शन भी बनाए, 1/2 है, और ये 3/2 भी है, यहाँ पे -1/2 है, और भी नंबर हमने देखे हैं, बहुत सारे नंबर देखे हैं। ये कहाँ गए, फ्रैक्शन वाले। जब फ्रैक्शन भिन्न वाले, फ्रैक्शन और भिन्न वाले भी इंक्लूड हो जाएंगे उस बोरे में, फ्रैक्शन और भिन्न वाले भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इंक्लूड मतलब उसमें शामिल कर दिया जाएगा, उस कट्टे में, उस बोरे में क्या हो जाएगा, वो क्यू को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा, क्यू फॉर रैशनल नंबर, क्यू फॉर रैशनल नंबर। अब भाई बोलोगे रैशनल नंबर तो हमने पहली बार सीखा है, पहली बार सुन रहे हैं, तो रैशनल नंबर है क्या। वैसे रैशनल नंबर 8th क्लास का पहला टॉपिक है, अगर आपको याद हो तो रैशनल नंबर 8th क्लास का पहला टॉपिक है, आपने इंट्रोडक्शन वहां पे सीख लिया, लेकिन उसी चीज को आज फिर मैं रिपीट करवा रहा हूँ। रिपीट क्या करवा रहा हूँ, देख लीजिएगा भाई। सबसे पहले भाई रैशनल नंबर कुछ नहीं है, भिन्न जानो, एक तरीके से फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन, बस इनके नाम अलग अलग हो जाते हैं। which can be written in the form of p/q, which can be written in the form of p/q, और q जीरो नहीं है, और p and q आर को प्राइम। ये आपने 8th क्लास में सीखा है, मैं कहता हूं p/q जो है ना, p/q से बच्चे डरते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, पिछले 8 साल से पढ़ा रहा हूं, मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे p/q से
डरते हैं, लेकिन पी बाई क्यू से डरने की क्या जरूरत है बच्चों, जब आपको मैंने बता दिया ये क्या है, फ्रैक्शन। क्या है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैसा है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन है एकदम, अब कट नहीं सकता, बिल्कुल काट दिया गया हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, अब सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। पी का नाम आप समझो न्यूमरेटर है, और डी फॉर डिनोमिनेटर, डी फॉर डिनोमिनेटर अंश और हर, अंश और हर, अंश और हर है पी बाय क्यू, पी बाय क्यू एन बाय डी, एन बाय डी मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। ठीक है, अगर पी बाय क्यू की बात होगी तो एन बाय डी की बात समझना, अंश, और जो डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है, मतलब क्यू जीरो नहीं हो सकता, बस इस बात को ध्यान रखना है। ये फ्रैक्शन है और कुछ नहीं है, आप क्या है, फ्रैक्शन है, भिन्न है और कुछ नहीं है। पी बाई क्यू क्या है, भिन्न में। जिस संख्या को आप भिन्न में लिख सकते हैं उसको क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। अब यही है, एक बात बताओ, भिन्न में किसको किसको लिख सकते हो भाई, वन को लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, 1/1 लिख दोगे। 2 को लिख सकते हो, 1/2 लिख दोगे। 0.2 को लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। बोलोगे सर आपने बताया था कि दशमलव एक रख के दशमलव वाले स्थान को 1 रखो, आगे वाले को 0 बना दो, कितना हो गया, तो सिंप्लीफाई करोगे 1/5। ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म है। पी बाई क्यू मतलब ई इधर टू इधर। तो आप भिन्न की फॉर्म में लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, भिन्न की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, बिल्कुल लिख पा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं भाई, जो भी भिन्न की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके उसको क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। कोई दिक्कत। अब भाई इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आपने 7th क्लास में ही सीखा होगा। जैसे 1/2 है, आगे वाले में बॉक्स दे दिया और यहाँ पे करा, यहाँ पे क्या भरोगे, 2, यहाँ पे क्या भरोगे, 2, क्योंकि भैया यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये कितना हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 हो जाएगा। अब देखो भाई, सारे ही फ्रैक्शन की वैल्यू 1/2 है और ये है 2/4 है। उसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, 1/2 ही बचेगा, सेम ही आ रहे हैं। तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिखोगे, 3 से मल्टीप्लाई करा है तो भाई 2, और ये हो गया, ये 2 गलत हो रहा है इसमें, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा बेटे, 8 नहीं होगा, कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे देखते हैं भाई 6, तो 6 डिवाइड बाई 12 क्या हो गया। ये ध्यान रखने की चीज़ है, थोड़ा सा मेरे माइंड से स्किप हो गया, समझाने पे ज़्यादा चला गया था मैं। ठीक है, ये 6 है, 3 से स्क्वायर मैंने क्यूब कर दिया, मेरे माइंड में क्यूब आ गया था बेटे। ठीक है, तो इसमें क्या है, जनरली ये क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है सिंपली जिसको बेस फॉर्म में आ जाए, बेस फॉर्म में आ जाए, कितना भी बड़ा नंबर हो उसको सिंप्लीफाई करने पे, बड़े नंबर को बड़ी संख्या को सिंप्लीफाई करो, कट कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कट करने के बाद जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म आए, बेस फॉर्म में आ जाए, वो क्या होगा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपने सीखा होगा ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, सिर्फ आपके 8th क्लास में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की तरह है। अब आ जाते हैं भाई क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 है 9th क्लास में, और उसके बारे में पूछ रहा है कि भाई क्या कह रहा है, इज जीरो आ रैशनल नंबर। क्या 0 एक रैशनल नंबर है, क्या 0 एक रैशनल नंबर है। कैन यू राइट इट द फॉर्म ऑफ p by q and where p and q are integers और q does not equals to 0 में ये बताना है कि क्या 0 रैशनल नंबर है। क्या 0 को रैशनल नंबर मतलब क्या 0 भिन्न की फॉर्म में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है भाई। 0 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0/1। यहाँ पे क्या है, ये किसके p by q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब बोलोगे सर आपने तो बताया था q इक्वल्स टू 0, बिल्कुल q इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन p इक्वल्स टू तो हो जाना चाहिए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, p तो हो जाए, q से मैटर नहीं करता, q 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, q 0 होना ही नहीं चाहिए, या 0/2 लगा दो। इधर देखो p क्या है, 0 है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है।
क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू जीरो नहीं है, क्यू जीरो नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ पे, आंसर लिखेंगे इसका, यस यस ही कैन राइट टू द फॉर्म ऑफ IQ where and Q are years and does not zero, और वे कैसा है, 0 अपन में 1 लिख दो, 0 अपन में 2 लिख दो, 0 अपन में 3 लिख दो, 0 अपन में 10,000 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तब क्या होगा, 0 के बराबर होगा और फ्रैक्शन की फॉर्म में आप लिख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ जाए भाई, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि रैशनल 6 रैशनल नंबर, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, किसके बीच में, 3 and 4। अब मैं बता देता हूं, जैसे संख्याओं का कहीं अंत होता है, नंबर्स के कहीं एंड है नहीं है, नंबर्स के कहीं एंड है नहीं है। जब नंबर्स के कहीं एंड नहीं है तो उनके बीच में नंबरों का एंड कहीं पे हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। बिल्कुल, दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब बोलोगे सर 3 और 4 के बीच में, 3 and 4 के बीच में रैशनल नंबर कैसे ले, भाई कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या लगाओ, प्यार से 1 लगाओ, इसके भी नीचे 1 लगाओ, फ्रैक्शन की फॉर्म में हो गया, क्योंकि रैशनल नंबर के बीच में पूछा था, हमने फ्रैक्शन लिख दिया। अब देखो भाई 1 और 1 इक्वल है, 1 और 1 इक्वल है, डिनोमिनेटर इनके इक्वल है। अब मुझे क्या है, कितने निकालने, 6 निकाले। मैं इनसे क्या करूंगा, सरप्लस 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर नीचे इधर भी कर दूंगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया भैया। क्या हुआ, ये 30/10 आ गया, कितना आया, 30/10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40/10 आ गया। क्या आ गया, 40/10। अब भाई नीचे वाले को भूल जाओ, नीचे वाले को क्या कर दो, भूल जाओ। ऊपर क्या है, 30 और 40, 30 और 40 के बीच में क्या है, 30 and 40 के बीच में क्या है, कितने रैशनल नंबर, हमें कितने निकालने हैं, 6 निकालने हैं। कितने निकालने हैं, 6 निकालने हैं। तो भाई लिख देते हैं 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, 3 and 4। व्हाट इज दिस, 31 अपॉन में 10, भाई 30 और 40 के बीच में 32 अपॉन में 10, 33 अपॉन में 10, 34 अपॉन में 10, 35 अपॉन में 10 एंड 36 अपॉन में 10। अब जो इसमें सिंप्लीफाई होता हो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो बच्चों, कर सकते हो ना। अगले एक्सरसाइज, मतलब अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, एक्सरसाइज तो बहुत छोटी है इनकी, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 और 4/5। अब देखो भाई 3/5 पहले ही ये फ्रैक्शन की फॉर्म है, 3/5 4/5। अब देखो भैया 3/5 4/5, 3/5 4/5। अब देखो भाई इनके बीच में इनका डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है। अब इक्वल है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे कितने निकालने, 5 निकालने। मैं इसको 5 से ही मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 20। क्या भैया 15 और 20 के बीच में 5 मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। तो हमें 5 से तो करना ही नहीं है, फिर अब हमें किससे करना होगा, 6 7 10। मैं तो सबसे फेवरेट है मेरा 10 से कर दो, अगर 5 निकालने 10 से कर दो, जीरो वाले ज्यादा उठाओ। 3/5 एंड 4/5 मैंने सीधा उठाया, 10 से मल्टीप्लाई करा दोनों साइड में। किससे करा, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30/50। कितना हो गया 30/50। ये भैया क्या हो जाएगा 40/50, 40/50। कोई दिक्कत है, 40/50। अब भाई इसको क्या करते हैं, अब हमें क्या करना है कि लिख देना है 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन वेयर
3/5 and 4/5, दैट इज व्हाट। अब इसके बाद में 31 अपॉन में 50, 32 अपॉन में 50, 33 अपॉन में 50, 34 अपॉन में 50, 35 अपॉन में 50, 36 अपॉन में 50। कितने निकालने हमें? निकालने कितने हैं? निकालने हमें तो भैया 5 ही हैं, 1 2 3 4 5, तो यही लगा दो, बाकी और निकालने की जरूरत नहीं है, जितना कहेगा उतना निकाल सकते हो आप। हमें जरूरत होती 100 बोलता, 100 रैशनल नंबर निकालने आते, मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता, 100, 1000, 10,000, 15,000, जितने चाहिए आपको रैशनल नंबर मिल जाएंगे आपको इसमें। लेकिन इसमें क्या है, अगर आपने आंसर मैच करने की कोशिश करी, आंसर मैच करने की एनसीईआरटी से कोशिश करी, तो आंसर मैच ही नहीं होंगे, क्योंकि इतने रैशनल नंबर हैं कि आप काउंट ही नहीं कर सकते, है ना। इनफाइनाइट रैशनल नंबर हैं किसके बीच में? दो रैशनल नंबर के बीच में, ठीक है ना। आगे करें भाई क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है भैया। क्या कह रहा है? कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताने, क्या बताने? सही और गलत बताने। क्या बताने? ट्रू और फॉल्स बताने। कैसे बताने? ट्रू और फॉल्स बताने। गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। अपने आंसर्स के लिए आपको रीजन भी देना पड़ेगा कि ये सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, ये भी तो बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले भाई आ जाते हैं, भाई बताते हैं कि क्या गलत है, क्यों गलत है, कैसे गलत है। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। अब एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, पहले वाले का भाई नेचुरल नंबर मैंने बताया था। नेचुरल नंबर कौन से कट्टे का? गीता ने कौन सा कट्टा रखा था? नेचुरल नंबर। पहले देखो भाई, पहले नेचुरल नंबर मैं प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, फिर ट्रू फॉल्स इसी में बता दूंगा। अब देखो भाई, नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 सो ऑन, ऐसे। होल नंबर, होल नंबर क्या है? 0 1 2 3 ऐसे सो ऑन, ऐसे जा रहा है ना। अब एक बात बताओ, क्या कह रहा है? एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। सब नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, सब नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर। बिल्कुल है, सही है, ट्रू है। क्या है? ट्रू है, ट्रू है। सभी नेचुरल नंबर क्या होते जाते हैं? होल नंबर हो जाते हैं। बिल्कुल सही है कि गलत है? भाई सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में पाए जा रहे हैं, बिल्कुल पाए जा रहे हैं। 0 एक्स्ट्रा है तो 0 तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है ना। लेकिन सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने जा रहे हैं वो सारे इसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। वजह से एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, बिल्कुल सही बात है, ट्रू। अगला है, अगला क्या कह रहा है? एवरी इंटीजर आ होल नंबर, एवरी इंटीजर्स। देखते हैं भाई सेकंड वाले का, ये रीजन है, इधर रीजन दे रहा हूं मैं, इधर रीजन दे रहा हूं, इधर भी रीजन है सेकंड वाले का। एवरी एवरी इंटीजर्स, इंटीजर्स मैंने बताया था अभी जस्ट। गीता ने क्या करा था? जब नेगेटिव वाली चीजों को भी भर लिया था अपने बोरे में, तो क्या हो गया था? इंटीजर्स आ गए थे। इंटीजर्स ने अपने बोरे में क्या भर लिया था? नेगेटिव वाले नंबर को भी भर लिया था, पॉजिटिव वाले को और जीरो वालों को भी भर लिया था। ये क्या हो गए? होल नंबर हो गए थे। अब इसमें होल नंबर क्या है? होल नंबर इंटीजर्स में नेगेटिव भी आ गया, होल नंबर क्या हो जाते हैं? 0 1 2 3। भाई होल नंबर तो यहीं तक है, यहाँ तक घुस जा रहा है, लेकिन इसमें नेगेटिव भी है, तो एवरी इंटीजर्स नहीं कह सकते। ये क्या है? फॉल्स है। क्या होगा? फॉल्स है, फॉल्स है। कोई दिक्कत? ये क्या है? फॉल्स है, गलत है, ठीक है। अब अगला वाला क्या कह रहा है? अगला वाला प्रश्न है एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर, बिल्कुल गलत है, गलत है, फॉल्स है। रीजन दे देता हूँ, फॉल्स है। रीजन दे देता हूँ, यहाँ पे देता हूँ रीजन, थर्ड वाले का रीजन यहाँ पे देता हूँ। देखो भाई, रैशनल नंबर क्या होते हैं? 1/2 है, 1/2 रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, p/q की फॉर्म में है। लेकिन क्या होल नंबर 1/2 आता है? नहीं आता। होल नंबर तो नॉर्मली से नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, ये तो होते ही नहीं है। फ्रैक्शन वाले तो होते ही नहीं है। फ्रैक्शन इज रैशनल नंबर बट, इज रैशनल नंबर बट
1/2 इज नॉट क्या है, होल नंबर, क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं है। आप 1/2 दे सकते हो, कुछ भी रीजन दे सकते हो इसमें, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। कोई एक ऐसे एग्जांपल ले लो जो रैशनल है और होल नहीं है। बात समझ में आई? इसी चीज को रखो। और यहाँ पे आपका पहली एक्सरसाइज क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। पहली एक्सरसाइज क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो अपने एक दो दोस्त से जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।